हिमालय की गोद में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती थीं और जहां हर ओर शांति और पवित्रता का वास था, वहीं एक दिव्य प्रेम कथा जन्म लेने वाली थी, भगवान शिव और माता पार्वती की। पार्वती जी हिमवान और मैना की पुत्री थीं। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उन्हें यह ज्ञान था कि उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ है, भगवान शिव को पतिरूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। भगवान शिव, जो कि योगी, तपस्वी और संसार से विरक्त थे, उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं था। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। उनके लिए प्रेम, विवाह और परिवार जैसी बातें मायने नहीं रखती थीं। लेकिन पार्वती जी का प्रेम सच्चा और अडिग था। एक दिन नारद मुनि हिमवान के महल में आए और उन्होंने बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से ही होना है। यह सुनकर माता पिता तो प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई कि शिव जी जैसे तपस्वी को कैसे मनाया जाए। पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तप करने लगीं। दिन रात वे केवल शिव जी का नाम जपतीं। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं पार्वती की तपस्या से उन्हें अपना स्थान न खोना पड़े। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव जी का ध्यान भंग करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का सृजन किया। चारों ओर फूल खिल गए, मधुर सुगंध फैल गई, पक्षी गाने लगे। फिर उन्होंने अपने प्रेम बाण से शिव जी को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शिव जी की आंखें खुलीं, वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती जी का संकल्प अडिग रहा। वे अपनी तपस्या में लगी रहीं। उनकी भक्ति और समर्पण ने अंततः भगवान शिव का हृदय पिघला दिया। शिव जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम इतनी सुंदर और गुणवान हो, फिर भी उस शिव को क्यों चाहती हो? वह तो भस्म से लिपटा रहता है, गले में सांप धारण करता है और श्मशान में रहता है। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका सादा जीवन और महान आत्मा ही उन्हें सबसे श्रेष्ठ बनाती है। मैं उन्हें ही अपने पति के रूप में चाहती हूं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पार्वती जी के सामने खड़े हो गए। पार्वती जी ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और उनकी आंखों में प्रेम और श्रद्धा झलक रही थी। शिव जी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा अटूट विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और शिव पार्वती के विवाह की तैयारी शुरू हो गई। शिव जी की बारात बहुत ही अनोखी थी। इसमें भूत प्रेत, गण, योगी और देवता सभी शामिल थे। शिव जी स्वयं भस्म से लिपटे, गले में नाग और सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए थे। जब यह बारात हिमवान के महल पहुंची तो सभी थोड़ा घबरा गए, लेकिन पार्वती जी को कोई डर नहीं था। उनके लिए शिव जी का हर रूप प्रिय था। विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह शक्ति और शिव का मिलन था, प्रकृति और पुरुष का संगम। विवाह के बाद पार्वती जी ने शिव जी के साथ कैलाश पर अपना जीवन शुरू किया। वहां उन्होंने एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जहां शिव जी तप और ज्ञान के प्रतीक थे, वहीं पार्वती जी प्रेम, करुणा और शक्ति की मूर्ति थीं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शिव जी ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम और विश्वास। यही वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। पार्वती जी मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस सत्य को जीकर दिखाया था। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि इसमें धैर्य, त्याग, विश्वास और समर्पण भी आवश्यक है। पार्वती जी की तपस्या हमें यह बताती है
कि यदि हमारा लक्ष्य पवित्र और सच्चा हो तो हमें उसे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शक्ति का संबंध है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। तप और प्रेम, शक्ति और शांति, ज्ञान और करुणा,